ओके जी। तो कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे सर, आगे का क्या प्रोसीजर है। आई थिंक सोहम भी मैसेज किया था है। तो मेनली जैसे अभी तो रिजल्ट आ गया ना, जैसे अब यहाँ वेबसाइट पे सारा डिटेल है। आपको अलग से कुछ भी है ना, अगर वेबसाइट को सही से एक्सप्लोर कर दोगे ना, सब डिटेल है। और जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं वो सब वेबसाइट से ही बना रहे हैं देख के, है ना। अलग से चाहे गजेंद्र पुरोहित सर हो या और भी लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये सब वेबसाइट पे सारे अपडेट्स हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे होगा एग्जामिनेशन का ना, देखो कुछ क्वेरीज हैं आई थिंक जो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मनोहर जी आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हेलो जी जी। सर, मेरा ये डाउट है कि जैसे मेरे थर्ड सेमेस्टर के एक पेपर में बैक लग गया है। हम्म। लेकिन कॉलेज वाले पहले बोले थे कि वो सिक्स में क्लियर हो जाएगा, अब कह रहे हैं नहीं, सिक्स सेमेस्टर में नहीं क्लियर हो पाएगा, दिसंबर में क्लियर होगा। तो मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा? नहीं, तो एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि थर्ड का फिफ्थ में क्लियर होगा ना, सिक्स में कैसे होगा। सिक्स में कोई एक्स्ट्रा पेपर अगर कोई लेके वैसा हो जाता है तो अलग बात है। तो थर्ड में जो जिसमें आप फंसे हो, मैं भी उसी में फंसा था। मैं फिफ्थ सेमेस्टर में फेल हुआ था, तो मेरा सेवन सेमेस्टर में जाके क्लियर हुआ था, है ना। तो वैसा है। तो उसमें आपको एक साल ड्रॉप ही लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, यू हैव टू टेक ड्रॉप। सर हाँ, सर आप ये बता दो कि मुझे अपने एक साल कैसे यूटिलाइज करना चाहिए फिर। ढंग से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा क्या आपका एम्बिशन है उस पर काम कीजिए। सर एम्बिशन एम्बिशन सही है कि मुझे आईटी सेक्टर में कोई जॉब वगैरह करनी है, पीएचडी वगैरह नहीं करनी। तो आईटी सेक्टर में जॉब करनी है, तो जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए वो देखो आप, कुछ ऐसे बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं ना, जो कि बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज में मिल रहे होते हैं। अब वो कर सकते हो, अपने तरफ से थोड़े एफर्ट्स कर सकते हो सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर फ्यूचर में आपको मान लो एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करना है, तो आप स्टैटिस्टिक्स ढंग से स्ट्रॉन्ग करो, जैम के सिलेबस पढ़ो, गेट का पढ़ो, है ना, इस तरह से। सर मैं हम्म। सोच रहा था प्रोग्रामिंग वगैरह हाँ, वगैरह कर लेता प्रोग्रामिंग हूँ। सीखो, प्रोग्रामिंग बहुत हेल्प करेगा आपको। तो डिफरेंट एंड प्रोग्रामिंग सर लैंग्वेज सीखो। मैं हम्म। ये टारगेट कर रहा था, जो ऑपरेशनल रिसर्च करके एक कोर्स होता है आई आईआईटी बॉम्बे आईआईटी में। बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च में एमएससी है, हाँ वहाँ से भी। तो उसके सर कोर्सेस आप मतलब पढ़ो पहले, हाँ पढ़ो, ठीक समझो, कोडिंग अच्छा मैक्सिमम करो। मैक्सिमम कितने तक प्लेसमेंट हो जाएगा करीब? देखो जो एवरेज प्लेसमेंट रहता है 10 से 20 लाख का रहता है। मोस्टली बच्चे 80-90% बच्चे इसी बीच में फॉल करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो 10 के नीचे भी जाते हैं, और कुछ 20-30 के ऊपर भी जाते हैं, है ना। वो एक्स्ट्रा से मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे मेरे क्लासमेट थे, उनका 25 लाख का था वेल्स फार्गो में, या मेरी सीनियर थी 30 लाख का था सैपलैब में, या और भी लोग हैं जो थोड़े 30-40 लाख तक भी एमएससी में हो जाता है। लेकिन वो मतलब पहले से नहीं पता ना, यू हैव टू गो अलॉन्ग देन यू विल फील कि क्या होता है। तो एवरेज है कि 10 से 20 लाख में प्लेसमेंट आपका पर एनम पे हो जाता है ऑन एन एवरेज। एंड सर, लास्ट क्वेश्चन कि मैंने सीयूईटी भी दिया है, क्या उसमें चांस है कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए? हाँ, सीयूटी में 0 मार्क्स आएंगे तब भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मतलब ये नहीं सीटें जैसे सीटें ज़्यादा हैं और वो कम है, हाँ ये बच्चे नहीं कम। है, मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, मतलब वही थर्ड सेमेस्टर में बैक है उसके कारण नहीं तो शायद। बैक है तो देखो, आगे कहीं भी एडमिशन लोगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, फेल पाए जाओगे सेम टाइम पे आपको निकाल देगी यूनिवर्सिटी। हॉस्टल से भी निकाल देगी, इंस्टीट्यूट से भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कोई फायदा नहीं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरे साथ थे, मेरा दोस्त ही था, वो दिल्ली में एडमिशन ले लिया था और किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएट था, डीयू में, एंड बाद में एडमिशन ले लिया, उसको फिर छोड़ना पड़ा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आप, जब आप एलिजिबल ही नहीं है तो यू हैव टू, फिर वो आपको ऐसा ही है ना, मतलब छोड़ना पड़ेगा कोर्स। जी सर, तब थैंक यू सर। जब तक पीछे वाले कोर्स क्लियर नहीं, आगे वाले में एडमिशन ही नहीं होगा, ये है। तो जिनका रिजल्ट मान लो 6 सेम का लेट आता है, 30 सितंबर तक का डेट है, वो सब यहाँ पे है। तो इसमें सब लिखा हुआ है जो कि हम डिस्कस करेंगे। सर वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हम्म। इससे एक स्टूडेंट और है, उसका भी रिजल्ट करीब दिसंबर में, सिक्स सेमेस्टर का, लेकिन उसका बैक नहीं लगा है, क्या उसका कोई चांस है? नहीं, अगर मान लो पास है, यूनिवर्सिटी लिख के दे देती है, वैसा कुछ है कि उसका बैक नहीं है, तो बट वो कुछ ऑप्शंस हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि उसका अभी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है। नहीं नहीं, देखो एक टाइम है, जैसे मैं जो दिखा रहा था ना आपको, तो ये देखिए यहाँ पे जो होगा, मेनली एग्जाम का हम देख रहे थे ना, ये तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। तो इसमें मेनली जो हमें देखना है, मैं क्या देखना चाह रहा था, तो इसमें जो है ना एडमिशन, अच्छा एडमिशन में जाना चाह रहा था। तो एडमिशन में जब हम जाएंगे ना, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है एडमिशन के रिगार्डिंग। अभी हो गया ना। तो मेनली 30 सितंबर आई थिंक तक डेट है।
30 सितंबर तक अगर नहीं करता है डॉक्यूमेंट सबमिट तो उसकी डिग्री वहाँ कैंसिल हो जानी है ना, चाहे वो पास है फेल जी है जी एग्जाम सर। नहीं हुआ तो। मतलब जैसे कुछ लोग, जैसे बिहार में जैसे मैं हूँ जहाँ से, तो वहाँ पहले ऐसा भी होता था, अभी भी होता है कि 3 साल की डिग्री 4 साल में होती है। मतलब बच्चा थर्ड ईयर में जी है, एग्जाम वो बिल्कुल। फर्स्ट ईयर का दे रहा है, ऐसा होता है ना। फोर्थ ईयर में है वो सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहा है, 5वें साल में वो थर्ड ईयर का एग्जाम देता है। तो 3 साल की डिग्री 5 साल तक चली जाती है उसकी। तो उस केस में वो उसको जब तक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक वो एडमिशन ले ही नहीं सकता, ये है। जी सर, हाँ थैंक यू सर। जी। तो एनीवे एडमिशन प्रोसेस देखो, सब कुछ इसमें एडमिशन ब्रोशर पे जाओ, सारे है ना, इसमें सारा डिटेल है। अच्छा इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे डिटेल है एडमिशन प्रोसेस। क्यों नहीं अपडेट करते हैं, हाँ है नहीं, अभी मैं खोल के देख रहा था वेबसाइट पे। तो जिनके जो भी क्वेरीज हैं ना, आप चैट में लिखो। सो